हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। कितने सोर्सेज हैं ये हम देखेंगे। टोटल 5 सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के। सबसे पहला कौन सा है? इस्लामिक लॉ के सोर्सेज से मुराद क्या है कि अगर हमें अपनी लाइफ के लिए या कोई इश्यूज या कोई मसाइल आते हैं, उसके लिए हमें अगर मदद चाहिए होती है, हेल्प चाहिए, तो कौन सा है सबसे पहला जरिया? कुरान पाक से आप मदद लें, हेल्प लें। हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? कुरान पाक है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ को हम देखते हैं, होली कुरान को। इसके मुताबिक जो इसके कुरान पाक के मुताबिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम सारी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुरान पाक का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? ग्रा से, या ग्रा से, किरातान से, कुरान से, ठीक है, कुरानान से। तो ये जो है ना आस्क किया गया, पूछता नहीं है पेपर में, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम टेक्निकली इसका मतलब देखें कुरान पाक का, तो ये है कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं जो अल्लाह ने अपने नबी के वसल्लम को अपना मैसेज या पैगाम भिजवाया था इंसानों तक। ठीक है। अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, लफ्जी मतलब की, तो कुरान का मतलब क्या होता है ये पूछा जाता है पेपर में, टू रीड या टू रिसाइट। कुरान का लफ्जी मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग? इसको टू रिसाइट भी कहा जाता है या टू रीड, पढ़ना या तिलावत करना। ये अल्लाह ताला की जो है फाइनल किताब है, आखिरी किताब है अल्लाह ताला की। इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है। और ये फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। ये अथेंटिक सोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुरान पाक जो है वो लिखा किस में गया है? प्रोज एंड पोइट्री के अंदर लिखा गया है। किस में लिखा गया? प्रोज एंड पोइट्री में, शेर और शायरी में। जिस तरह सूरह रहमान को देख लें, सूरह यासीन को देख लें, तो प्रोज एंड पोइट्री की सूरत में लिखा गया है। उसके बाद जो कुरान पाक की तर्जमे के साथ लिखा जाता है, उसकी तफसीर भी लिखी जाती है। तो तफसीर बेसिकली क्या होती है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान। कुरान पाक को जो वजाहत के साथ बयान किया गया उसको तफसीर कहते हैं। और तफसीर लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुफस्सिर कहते हैं। तफसीर लिखने वाले को क्या कहा जाता है जी? मुफस्सिर कहा जाता है। सर आप क्या कह रहे हैं? जी म्यूट कीजिएगा खुद को। जी, तफसीर लिखने वाले को क्या कहा जाता है? मुफस्सिर कहा जाता है। कुरान पाक को किन नामों से जाना जाता है? अल फुरकान के नाम से, अल किताब के नाम से, अल जिक्र, अल नूर, अल हुदा। इन नामों से कुरान पाक को जो है ना जाना जाता है। अच्छा, कुरान पाक का जो दिल है, हार्ट ऑफ होली कुरान, किसे कहा जाता है? सूरह यासीन को। कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह रहमान को क्या कहा जाता है? अरूसुल कुरान, यानी कि कुरान पाक की दुल्हन किसे कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है दी वो कौन सी कुरान पाक के अंदर सूरत है जो मेटल, धात के नाम के ऊपर है? कौन सी है सूरत? हदीद। हदीद जो है बेसिकली एक धात का नाम है, मेटल का नाम है। तो सूरह हदीद जो है वो एक मेटल के नाम के ऊपर है। उसके अलावा वो कौन सी सूरत है जिसमें कोई बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, जिसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा जो है उसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन दो बिस्मिल्लाह किसके अंदर है? सूरह नमल के अंदर। सूरह नमल में दो बिस्मिल्लाह है। सूरत जो तौबा है उसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जी कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं, टोटल कितनी सूरतें? 114 सूरतें। उसमें से कुछ सूरतें ऐसी हैं जो हरूफ तहज्जी, अल्फाबेट, जिसमें अले बा ता इससे शुरू होती हैं। वो पूछता है कुरान पाक के अंदर के कितनी सूरतें हैं जो मुकत्तेआत से शुरू होती है? मुकत्तेआत का वर्ड यूज करता है। वो 29 सूरतें हैं जो मुकत्तेआत से, यानी कि 29 अल्फाबेट से शुरू होती हैं। टोटल जो पीरियड है रेवोल्यूशन का, वो कितना है? 23 साल है जब नाजिल हुआ, जिसमें से 13 साल के हैं मक्का के अंदर है, यानी कि 610 से 632 तक। और जो 10 साल है वो मदीना के अंदर है, जिसमें 622 से जो है वो कहां तक है? 632 तक है। ठीक है। टोटल पीरियड 610 से 632 तक है, 23 साल। जिसमें से मक्का के अंदर कितने हैं? 610 से 622। और मदीना के अंदर कितने हैं? 622 से 632। यानी कि मक्का में 13 साल है,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है 13 साल मक्का में कुरान पाक नाजिल हुआ और 10 साल कहां पे हुआ? 10 साल मदीना में हुआ। जी। उसके बाद जी, कुरान पाक जो है, आप पर कुरान पाक जब नाजिल हुआ, कौन जो है वो वही लेकर आए थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही पर लेकर आए थे। कब नाजिल हुआ था? 27वीं रात को, रमजान की 27वीं रात को, जिसको लैलतुल कद्र की रात कहा जाता है। लैलतुल कद्र की रात का नाम दिया जाता है, 27 रमजान को नाजिल हुआ था। रात के वक्त नाजिल हुआ था। कौन सी सूरत थी? सूरत अलग थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ठीक है, और ये इसकी 5 आयत नाजिल हुई थी। और ये किस लैंग्वेज के अंदर नाजिल हुआ था? अरबी जुबान में। अरबी जुबान में नाजिल हुआ था। टोटल सूरतें 114 है, मैंने बताया, जिनमें से मक्की और मदनी पूछते हैं। मक्की जो है वो 86 है, और मदनी कितनी है? 28 सूरतें हैं। यानी कि 86 सूरतें मक्का में नाजिल हुई थी, 28 सूरतें मदीना में नाजिल हुई थी। उसके बाद सिपारे की बात करें तो 30 सिपारे हैं। मैंने कल बताया था सिपारे किसने बनाए थे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने बनाए थे, 30 सिपारों में तकसीम किया था। और रकू की बात करें तो टोटल 558 रकू है। मंजिलों की बात करें तो 7 मंजिलें हैं। और सजदों की बात करें तो 14 सजदे हैं। ठीक है, 14 सजदे और 7 मंजिलें हैं कुरान पाक की। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा है, सूरह बकरा। ठीक है, और इस सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? 282 आयत है। आयतुल कुर्सी जी, ये जो है 666 जो है, आप जो कह रहे हैं, 6666 आयात है। बिल्कुल, 6000, एक मिनट। हाँ जी, 6666 जो है वो आयात है टोटल। 558 रुकू है। अच्छा, आयतुल कुर्सी जो है उसको सरदार, सैयद या अफजल अफजलुल आयात भी कहा जाता है। सरदारुल आयात, अफजलुल आयात, या सैयदुल आयात, ये किसे कहा जाता है? आयतुल कुर्सी को कहा जाता है। सबसे छोटी सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सूरत कौसर है। ठीक है, सूरत कौसर सबसे छोटी सूरत है। सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरत बकरा होगी। आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है सबसे बड़ी। अच्छा, मुकम्मल तौर पर जो सूरतें नाजिल हुई थी, दो थी। जो सबसे पहले मुकम्मल सूरत नाजिल हुई थी वो सूरह फातिहा थी। उसके बाद जो सबसे आखिर में नाजिल हुई थी सबसे पूरी सूरत, वो सूरह नसर थी। ठीक है, सबसे आखिर में पूरी नाजिल हुई थी मुकम्मल। वैसे तो कुछ कुछ दो दो तीन तीन आयत करके होती थी, लेकिन पूरी पूरी सूरत जो है वो दो नाजिल हुई थी। सबसे पहले सूरह फातिहा, और उसके बाद आखिर में सूरह नसर हुई थी। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, नस्ल इंसानी की जो क्रिएशन है, अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान पाक में किस बारे में किया है? सूरत कौन सी, किस सूरत में किया है? सूरह हिज्र में की है। उसके अलावा जो खवातीन हो गए, मैरिज होगी, या इनहेरिटेंस विरासत के हो गए, ये कवानीन, ये सारे लाज किस सूरत में आए हैं? सूरह निसा में आए हैं। औरतों के हकूक के बारे में, मैरिज के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, ये किस में है? सूरत निसा के बारे, निसा में आए हैं ये सारे कवानीन। उसके बाद जी, कुरान पाक के अंदर बता दिए मंजिलें हैं, 30 पारे हैं। अच्छा, उसके अलावा कितने चैप्टर्स हैं, जो कि यानी कि कितने सिपारे हैं जो कि पैगंबरों के नाम के ऊपर है? कुरान पाक में 6 सिपारे हैं जो पैगंबरों के नाम पे हैं, पैगंबर के नाम पे है। हजरत इब्राहिम के नाम से है सिपारा, हजरत हूद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, हजरत यूनुस, हजरत नूह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से है। 6 सिपारे हैं जो इन पैगंबर के नाम से है। सूरज इखलास को क्या कहा जाता है? सलासुल कुरान, मुकम्मल कुरान भी कहा जाता है सूरह इखलास को। सूरह वाक़िया जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सूरह अल गनी। सूरह वाक़िया को सूरह अल गनी भी कहा जाता है, सूरह वाक़िया को। आप का नाम कुरान पाक में मोहम्मद के नाम से कितनी मरतबा आया है? 4 मरतबा। और अहमद के नाम से कितनी बार आया है?
सिर्फ और सिर्फ अहमद के नाम से एक मर्तबा है, या आई थिंक जीरो, मेरे माइंड में नहीं, हालांकि पढ़ाया हुआ है मैंने। आप इसमें बताइएगा जीरो है या एक है। अहमद एक बार आया है शायद कुरान पाक में। हाँ, अहमद एक बार है, एग्जैक्टली अहमद एक बार है, मोहम्मद 4 बार आया। हालांकि पढ़ाया हुआ है, समटाइम माइंड से स्किप हो जाता है। अच्छा, कुरान पाक के अंदर दिनों में से कौन सा दिन मेंशन किया गया है, फ्राइडे का जिक्र आया है जी, मोहम्मद 4 बार है, फ्राइडे का जिक्र आया है। कुरान पाक के अंदर वो कौन सी खातून है जिसका जिक्र है, हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ईसा की वालदा रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, हजरत मरियम का जिक्र आया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज क्या थी जब पहली वही आई थी, 40 साल की उम्र में पहली वही आई थी। ठीक है। कुरान पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे जिनका जिक्र है, किसका, हजरत जैद बिन हारिस का। ये आपके गुलाम भी थे हजरत जैद बिन हारिस, और इनका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। अच्छा, याजूज माजूज के हवाले से डिस्कस किया गया किसके अंदर, सूरत अंबिया के अंदर। याजूज माजूज का जिक्र सूरत अंबिया के अंदर आया है। इसके अलावा वो कौन सी सूरत है जो आपके इल्म में इजाफा करती है, सूरत ताहा, ये पढ़ा करें, सूरत ताहा आपके इल्म में इजाफा करती है। जी। उसके बाद जी, कुरान पाक का अगर आप एक लफ्ज पढ़ते हैं, एक हर्फ, एक लेटर, एक हर्फ पढ़ते हैं, तो एक हर्फ के पढ़ने के बदले कितने नेकी मिलती है, 10 गुना नेकी मिलती है। यानी कि आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो 10 नेकी मिलती है आपको। सबसे छोटी क्रिएशन जो है, स्मॉलेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जो कायनात के अंदर सबसे छोटी क्रिएशन है, उसका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर है। वो कौन सी है, मॉस्किटो, मच्छर सबसे छोटी क्रिएशन है, और उसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। इब्लीस जो है कुरान पाक में किस नाम से आया है, जिन के नाम से मेंशन किया गया है। कुरान पाक के अंदर कुरान पाक का लफ्ज जो है कुरान पाक, ये एक बुक है किसकी, सिखों की। ग्रंथ साहिब, सिखों की एक, सिख कम्युनिटी की एक बुक है ग्रंथ साहिब। इसके अंदर कुरान पाक का जिक्र बार बार आया है। जी, मोहम्मद पीस बी अपॉन 4 बार आया है, अहमद एक बार आया है। ठीक है। अच्छा, शेख सादी जो है, ये कुरान पाक का सबसे पहले तर्जमा शेख सादी ने किया था, किसके अंदर, पर्शियन के अंदर। पूछा जाता है कुरान पाक का सबसे पहले तर्जमा पर्शियन में किसने किया था, शेख सादी ने। लैटिन के अंदर किसने किया था, लातीनी जबान में, पितरस नराबलस ने। और उर्दू में किसने किया था, मौलाना रफीउद्दीन ने, मौलाना शाह रफीउद्दीन ने उर्दू में तर्जमा किया था। आयात सजदा मैंने बता दी है। अच्छा, कुरान पाक के अंदर 26 जो है अंबिया कराम का जिक्र है, मैंने बताया, जिनमें से 25 का डायरेक्ट नाम के जरिए है, और एक का नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन उनका मेंशन जरूर है। उसमें से 18 जो अंबिया हैं वो एक ही सूरत के अंदर है, कौन सी सूरत, अंबिया के अंदर जिक्र किया गया। अच्छा, उसके अलावा जी लुकमान जो है, लुकमान, ये नाम भी मेंशन है कुरान पाक के अंदर, सूरह लुकमान के नाम से। अच्छा, उसके अलावा जो ये प्रॉफिट नहीं था, लेकिन एक शख्स का नाम था, कुरान पाक के अंदर मेंशन है। उसके अलावा जी, इराब सबसे पहले किसने लगाए थे, पूछा जाता है। कुरान पाक के ऊपर इराब किसने लगाए थे, हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे। कुरान पाक के ऊपर जो जबर जेर इराब है, ये किसने लगाए थे, हज्जाज बिन यूसुफ ने। कब लगवाए थे, 43 हिजरी में, 43 हिजरी को। अच्छा, कुरान पाक का जिक्र जी हिकमत की वजह से आया, हजरत लुकमान का हिकमत की वजह से आया उनका जिक्र। अच्छा, होली कुरान जो है, कुरान पाक के अंदर नमाज का हुक्म कितनी मरतबा आया है, तकरीबन 700 टाइम्स आया है। नमाज का हुक्म कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है, 700 मरतबा आया है। उसके अलावा टेस्टिफिकेशन के हवाले से, फ्रॉम हैंड एंड द फुट, टेस्टिफिकेशन का डिस्कस किसमें किया गया है, गवाह का, वो किया गया सूरह यासीन में। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है, ये किसके अंदर मेंशन है, सूरत अल अनकबूत में ये अल्फाज मेंशन है। हाँ जी, ये मोस्टली कुरान पाक के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट।
जो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। कोई अगर रह भी गया है तो आप जब आपके माइंड में आते हैं पढ़ते हैं तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर ये आजकल जो आपने आयात बताई है ना 6666, जी जी। ये न्यू रिसर्च के हवाले से सर ये 6236 हैं। ये 6666 है, मेरे ख्याल में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, जो हम उसी को लेकर चल रहे थे। अब ना ये छः ठीक हजार है, दो सौ छत्तीस जी जे 6236 लिखी जाती है। चले ठीक हो गया, ये आपके बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। 6236। तो जी पेपर के सर। अंदर आप देख लीजिएगा, अगर 6666 दिया जाए, 6236 ना हो तो वही होगा। अदरवाइज 6236 को आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जी क्योंकि सर। और ये इसी पेपर तरह बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। जी सर, इसी तरह पहले रुकू हम कुरान मजीद के 40 पढ़ते थे, आप जो न्यू रिसर्च है उसके मुताबिक 58 हैं जो आपने बताए हैं। जी जी। हाँ जी। अब सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ की तरफ हम जाते हैं। दूसरा सोर्स कौन है? सुन्नत और हदीस। हदीस और सुन्नत दूसरा सोर्स है। अब हदीस का मतलब क्या है, कहाँ किस वर्ड से लिया गया है हदीस? हदीस जो है तहदीस से आया है और ये आसम से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है? हदीस का इन्फॉर्म करना, यानी कि किसी को बताना, कोई बात बताना, इन्फॉर्म करना। हदीस के हिस्से दो हैं, एक असनाद, दूसरा मतन। एक असनाद, दूसरा मतन। मतन है, मतन में क्या है, जो एक तहरीर आ गई, जो एक स्टेटमेंट लिखी होती है। दूसरे उसका जो असनाद होते हैं, यानी कि सनद करना, उसको उसको वेरीफाई करना, जी ये कहाँ से ली गई है। सनन नबी दाऊद है, या नीचे हजरत आयशा के हवाले से है, उनसे ली गई है, या सही बुखारी है। ये क्या कहलाती है? असनाद कहलाती है। मतन क्या होती है? वो जो विजुअल पार्ट होता है हदीस का, कंटेंट जिसे कहते हैं, वो क्या कहलाता है? मतन। ये दो इशू के ऊपर हदीस मुश्तमिल होती है। ये क्या पार्ट है? काइंड की बात करें तो हदीस की दो किस्में, एक है हदीस नबवी, दूसरी हदीस कुदसिया। हदीस नबवी वो जो आप वसल्लम के अल्फाज हैं। हदीस कुदसिया कौन से? वो जो अल्लाह के अल्फाज हैं आप वसल्लम के साथ, हदीस कहलाती है। उसके अलावा जी चार कैटेगरीज हैं हदीस की: सही हदीस, हसन हदीस, जरीफ हदीस और मधु हदीस। हसन हदीस, सही हदीस क्या है? जो ऑथेंटिक हदीस है, इसमें कोई शक व शुबात नहीं है। हसन हदीस क्या है? इसमें थोड़ा सा डाउट जो है ना, वो अथेंटिसिटी के मुतालिक उठता है। जईफ हदीस क्या सी है? ये लेस अथेंटिक है, वीक, यानी कि कमजोर हदीस जिसे कहते हैं। मधु हदीस क्या होती है? ये फॉर्ड हदीस है, यानी कि किसी की सुनी सुनाई बातें आती गई, हम फैलाते गए ये। तो ये चार किस्म की होती है, ये हदीस होती है। मोस्टली जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सही और हसन और जईफ हदीस के मुतालिक पूछा जाता है, सही या जईफ के मुतालिक। उसके बाद जी मजीद देखिएगा हदीस के हवाले से। वो कहता है सिहाए सत्ता, सिहाए सत्ता के अंदर, सिहाए सत्ता के अंदर कितनी किताबें हैं? 6 किताबें हैं। सिहाए सत्ता के अंदर कितनी किताबें? ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर। सिहाए सत्ता में कितनी किताबें हैं? 6 किताबें। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें कौन कौन सी है? सही बुखारी। सही बुखारी किसने लिखी थी? इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी था। 194 में से 256 हिजरी तक रहे थे। आपके मुताबिक कितनी हदीस है? 7275 आपकी कलेक्टेड हदीस है इनकी, सही बुखारी के अंदर। उसके बाद सही मुस्लिम के अंदर ये किसने की थी? ये मुस्लिम बिन अल हजाज ने की थी। ये 206 से लेकर 261 तक रहे थे। इसमें 9200 हदीस है, 9200। उसके बाद सनन अबी दाऊद, ये जो है अबू दाऊद ने लिखी थी। अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस, अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस इनका असल नाम था। 202 से 275 तक रहे। इनके नजदीक कितनी इंक्लूडेड है इस बुक के अंदर किताबें? 4800 हदीस, सॉरी इसमें कितनी, 4800 हदीस इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद जी जामिउल त्रिमजी,
जामे अल त्रिमजी ने कलेक्ट की थी, लिखी थी, यानी कि कलेक्ट की थी हदीस अल त्रिमजी ने। इसमें मोहम्मद त्रिमजी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन ईसा अल त्रिमजी था। मोहम्मद बिन ईसा अल त्रिमजी, त्रिमदी। 209 से 200 जो है 9 से अब 290 या 91 समथिंग है, इसमें मिसिंग है थोड़ा सा। इसमें इंक्लूडिंग हदीस कितनी है? 3956 हदीस है। उसके बाद सनन अल कुबरा, सनन अल कुबरा जो है उसमें कितनी है? वो किसने लिखी थी? अल निसाई ने लिखी थी सनन अल कुबरा। इनका पूरा नाम क्या था? अबू अब्द अर रहमान अल निसाई, अबू अब्द रहमान अल निसाई। 214 से 303 हिजरी तक रहे थे। इसके अंदर जो इन्होंने हदीस कलेक्ट की थी वो कितनी थी? 5270 हदीस थी। उसके बाद सनन अबी माजा, सनन अबी माजा के अंदर जो है ये किसने लिखा था? इब्ने माजा ने लिखा था। असल नाम क्या था? इब्ने माजा अल कज़विनी, अल कज़विनी। इसके अंदर जो हदीस है वो 4000 हदीस है। तो ये 6 किताबें हैं साय सत्ता की। ठीक है, कौन कौन सी है दोबारा देख लीजिएगा। एक है जी सही बुखारी, सही मुस्लिम। सही बुखारी के अंदर 7275 हदीस है। सही मुस्लिम के अंदर 1200 हदीस है। सनन अबी दाऊद के अंदर 4800 है। जामे अल तिर्मिज़ी के अंदर 3956। सनन अल कुबरा के अंदर 5270 और सुनन सुनन इब्ने माजा के अंदर 4000 हदीस है। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी हदीस नरेट की थी? 5374। ये क्वेश्चन पूछता है हजरत अबू हुरैरा ने कितनी की थी? 5374। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कितनी की थी? 2660। हजरत आयशा का पूछा जाता है अक्सर पेपर में, हजरत आयशा ने कितनी हदीस नरेट की थी? लिखी थी 2610 हदीस लिखी थी। अब्दुल्ला इब्न उमर, इन्होंने कितनी लिखी थी? इन्होंने 1630। जाबिर इब्न अब्दुल्ला, जबीर इब्न अब्दुल्ला, इन्होंने कितनी लिखी थी? इन्होंने 1560। अंस इब्न मालिक, अंस इब्न मालिक, हजरत अंस के बारे में भी आता है, 1286 हदीस थी। हजरत आयशा और हजरत अंस का पूछा जाता है। अबू सईद अल कुदरी, इन्होंने कितनी लिखी थी? 1170। अच्छा, सहीफा सादका क्या है? सहीफा सादका बेसिकली वो हदीस जो आप वसल्लम के दौर में लिखी गई थी, यानी कि वो जो आपके दौर में लिखी गई थी, जिन्हें सहीफा सादका कहा जाता है। सहीफा सादका किसने कंपाइल किया था? अब्दुल्ला बिन अमर ने किया था। सहीफा सादका किसने कंपाइल किया था? अब्दुल्ला बिन अमर ने किया था रज़ी अल्लाह अन्हु ने। अल मौता के अंदर कितनी है? 1720 हदीस है। सुन्ना जो है, सुन्ना बेसिकली कौन सी चीज है? सुन्नत वो चीज है जो आप वसल्लम का एक्शन है, परफॉर्म जो आपने किया, उसको सुन्नत कहते हैं। सुन्नत का जो मतलब है वेल नोन पाथ, यानी कि सबसे बेहतरीन रास्ता। हाँ जी, आगे है जी थर्ड सोर्स ऑफ लॉ। हाँ जी, थर्ड सोर्स ऑफ लॉ की तरफ जाते हैं। जो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ है वो क्या है जी? इस्लामिक लॉ इजमा है। थर्ड सोर्स ऑफ लॉ क्या है? इजमा। तो इजमा जो है डिराइव किया गया था कहां से? वर्ड जामन से। इसका मतलब क्या है? गैदरिंग और कलेक्टिंग, यानी कि जमा करना, इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन लेना, ऑथेंटिक जो है मटेरियल इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना और वहां से क्या करना? तस्दीक करना चीज की, उनको इकट्ठा करके इसको क्या कहते हैं? इजमा कहते हैं। जो टेक्निकल मीनिंग है इसके, डिटर्मिनेशन है, कंसेंसस है, और कलेक्शन ऑफ द सेवरल वेज ऑफ द बिलीवर, यानी कि ईमान वालों को इकट्ठा करना जो कि हकीकत में जानते हो, इल्म रखते हो, और वो किसी चीज के ऊपर जो अपनी राय दे दें उसको इजमा कहते हैं, कलेक्टिवली। फोर्थ सोर्स कौन सा है इस्लामिक लॉ का? कियास है। फोर्थ सोर्स कौन सा है? कियास जो है वो इसका चौथा जरिया है इस्लामिक लॉ का। इसका मतलब क्या है कियास का? टू मैयर, टू कंपेयर या सपोजिशन, यानी कि चीजों को, दो तीन चीजें ले आना, दो तीन जो है रिवायात इकट्ठी करना और वहां से जो है ना एक कोई सोल्यूशन निकालना किसी चीज का, वो क्या कहलाता है? क्यास कहलाता है। क्यास बेसिकली किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये इमाम अबू हनीफा ने कराया था क्यास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिफ्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कौन सा है? इज्तिहाद। इज्तिहाद जो है ये चौथा है इस्लामिक लॉ। ये वर्ड जिहादा से किया गया, इसका मतलब क्या? कोशिश करना, यानी कि हमें और कुछ भी इंफॉर्मेशन ना मिले, हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है उसका लॉज के जरिए या लॉजिक्स के जरिए, मुजतहिदीन या लॉ मेकर जो ओपिनियंस कंसर्न है उनको इकट्ठा करके जो है ना उसका सोल्यूशन ढूंढना, वो क्या कहलाता है? इज्तिहाद कहलाता है। और इज्तिहाद का मतलब क्या है? एफर्ट, कोशिश। हाँ जी, यहां तक बताइएगा आपका सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ जो है ना ये 5 थे, ये हमने किए हैं। यहां तक बताइएगा क्लियर है सबको? हाँ जी, यहां तक तो आपका एक टॉपिक जो है ना वो क्लोज होता है।